हमारा टॉपिक है मेमोरी। कंप्यूटर में मेमोरी का क्या रोल रहता है, कंप्यूटर में कितनी तरीके की मेमोरीज रहती हैं और उनका क्या यूज होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको कंप्यूटर के नोट्स में दिख रहा है, हमने आज का टॉपिक है मेमोरी, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। यह डिवाइस इनपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर में संग्रहित करके रखता है। इससे कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जा सकता है। कंप्यूटर की जो मेमोरी रहती है वो कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जा सकता है। इसका मतलब ये है जैसे हमारा ब्रेन है वो सब चीजें यूज करता है, वो सब चीजें स्टोर करता है, उसी तरीके से कंप्यूटर की जो मेमोरी रहती है उसे भी कंप्यूटर की अपन रिमेम्बरेंस पावर या मेमोरी बोल सकते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर में डेटा को याद रखने के लिए मेमोरी होती है। यह मेमोरी सीपीयू का अभिन्न अंग होती है। सीपीयू का क्या रहती है, ये मेन पार्ट रहती है। इससे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी, आंतरिक मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। इसे इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं, मेन मेमोरी बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। किसी भी निर्देश, सूचना अर्थात परिणाम को स्टोर करके रखना मेमोरी कहलाता है। किसी भी जो भी अपना आउटपुट है उसको स्टोर करना अपना मेमोरी कहलाता है। कंप्यूटर में एक से अधिक मेमोरीज होती हैं। हम उनको सामान्यतः प्राइमरी व द्वितीय, प्राथमिक और द्वितीय मेमोरी के रूप में वर्गीकृत करते हैं। प्राथमिक मेमोरी वॉलेटाइल मतलब अस्थिर तथा स्थिर, नॉन वॉलेटाइल दोनों तरीके की होती है। प्राइमरी जो मेमोरी रहती है वो वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल दोनों रहती है। अस्थायी मेमोरी मतलब टेम्पोररी मेमोरी डेटा को अस्थायी रूप से कंप्यूटर ऑन होने के कारण कंप्यूटर बंद होने तक ही रखते हैं। मतलब जो टेम्परेरी मेमोरी होती है तो कंप्यूटर जब ऑन होता है और जब तक ऑफ होता है तब तक ही उसमें डेटा स्टोर रहता है। तो दोस्तों हम बिट और बाइट के कंसेप्ट को देखे ले रहे हैं अब, और आप इस पे जो थ्योरी लिखी हुई है वो पढ़ सकते हैं। पॉज कीजिएगा वीडियो को और इस थ्योरी को पढ़ना ना भूलें। जिससे आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको डाउट लिख के आपका डाउट हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हम बिट और बाइट के कंसेप्ट को और मेमोरी के क्लासिफिकेशन को कि मेमोरी केबी एमबी के टाइप में कितने तरह की होती है, कौन कौन सी मेमोरी होती है कंप्यूटर में, वो हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आपको जहां तक मुझे लगता है पता होगा कि बिट क्या होती हैं और बाइट क्या होती हैं। दोस्तों जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं एक बार डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। बिट मतलब होता है कोई भी, जनरली आप सभी को पता होगा, बिट अपन बाद में देखते हैं। जनरली आप सभी को पता होगा कि बिट और बाइट ये तो एक टॉपिक अलग हो गया है, पर कंप्यूटर किस फॉर्म में वर्क करता है, कंप्यूटर 0 और 1 के फॉर्म में वर्क करता है। तो यहाँ जो 0 और 1 है वो ही एक बिट है। अगर कोई हमसे पूछे एक बिट क्या है तो 0 मान लीजिए या 1 मान लीजिए, ये एक बिट होगा। और बाइट क्या होते हैं, तो 8 बिट के कॉम्बिनेशन को हम बाइट बोलते हैं। जैसे कि एक बाइट इज इक्वल टू 8 बिट होती हैं, तो 8 बिट क्या हो सकती हैं, 0 0 0, 4 बार 0 4 बार 1, तो ये कंबाइन हो गया 8, तो ये एक बाइट बन गई। या ऐसे देख लीजिए 00 11 और 11 00, तो ये भी एक बाइट हो गई है। तो ये क्या हो गया, बिट बाइट। और दोस्तों एक होता है निबल। 1 निबल इज इक्वल टू होता है 4 बिट्स। एक निबल में 4 बिट्स होती हैं और एक बाइट में 2 निबल्स होती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, कई कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जाता है। फिर आते हैं हम 1024 बाइट इज इक्वल टू होता है 1 किलोबाइट मतलब केबी। एक मेगाबाइट बराबर होता है 1024 केबी। एक गीगाबाइट बराबर होता है 1024 एमबी। एक टेराबाइट बराबर होता है 1024 जीबी। एक पेटाबाइट बराबर होता है 1024 टीबी। एक एक्साबाइट बराबर होता है 1024 पीबी। एक जीटाबाइट बराबर होता है 1024 एक्सबी। और एक योटाबाइट बराबर होता है 1024 जेडबी। जेडबी का फुल फॉर्म क्या होता है, जीटाबाइट। वाईबी का फुल फॉर्म क्या होता है, योटाबाइट। एक्सबी का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्साबाइट। पीबी का पेटा, टीबी का टेरा, जीबी का जीटाबाइट,
MB का मेगाबाइट और KB का किलोबाइट। तो दोस्तों इन सबको हम एक और फुल फॉर्म में देख सकते हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि 1 किलोबाइट बराबर होता है 10 की घात 3 10⁻³ या 2 की पावर 10। तो ये भी एक एक किलोबाइट बराबर होता है 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 हम करेंगे तो 1000 आ जाएगा, 101024। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद पास में ही बेल आइकन है, तो लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। 24 के सिमिलर होता है, या 2 की पावर 10 करेंगे तो करेक्ट 1024 आ जाएगा, मतलब 1024। और 1 MB बराबर होता है 10 की पावर 6 और 2 की पावर 20। 1 GB बराबर होता है 10 की पावर 9 और 2 की पावर 30। ऐसे ही आएंगे टीबी पे, आएंगे 10 की पावर 12, 10 की पावर 15, पीबी में 10 की पावर 18, 10 की पावर 21 और 10 की पावर 24। बाईबी तक पहुंचेंगे 10 की पावर 24 तक पहुंच जाएंगे। और 2 की पावर में देखेंगे तो केबी में 2 की पावर 10, 2 की पावर 20, 2 की पावर 30, 2 की पावर 40, 2 की पावर 50, 2 की पावर 60, 2 की पावर 70 और 2 की पावर 80 तक पहुंच जाएंगे हम। इन सभी को आप सॉल्व करोगे तो यही चीजें आपको मिलेगी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। फिर दोस्तों आते हैं मेमोरी क्या टाइप की होती है। मेमोरी दो टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो दोस्तों जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो क्या रहता है, टेम्परेरी रूप में डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग होता है जहां डेटा, सूचना तथा प्रोग्राम प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहते हैं। मतलब जो भी प्रोसेसिंग होती है तब डेटा यहाँ पे रहता है, उसके बाद डेटा यहाँ से इरेज हो जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी भी दो तरह की होती है। प्राइमरी मेमोरी होती है एक रैम और दूसरी होती है रोम। तो रैम का फुल फॉर्म देख ले रहे हैं हम, होता है रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी पे आते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। टेम्परेरी मेमोरी होती है कीबोर्ड या अन्य किसी इनपुट डिवाइस से इनपुट किए गए डेटा को प्रक्रिया से पहले रैम में ही संग्रहित किया जाता है। प्रोसेस से पहले जो डेटा सेव होता है वो रैम में ही होता है। और रैम क्या रहती है, रैम वॉलेटाइल मेमोरी रहती है, मतलब अस्थिर मेमोरी रहती है, अस्थायी अस्थिर। रैम के टाइप होते हैं 2 GB की, 2 MB की रैम आती है, 4 की आती है, ऐसे ही जीबी में आती है। रैम कितने प्रकार की होती है, 3 तरह की, डायनेमिक रैम, सिंक्रोनस रैम, स्टैटिक रैम। तो डायनेमिक रैम रहती है ना, वो डायनेमिक रैम का फुल फॉर्म तो आपने देख लिया, डी रैम डायनेमिक रैम होती है। रैम में सबसे अधिक साधारण डी रैम है तथा इससे जल्दी जल्दी रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। डी रैम जो रहती है बार बार रिफ्रेश होती है। सिंक्रोनस रैम पे आते हैं। सिंक्रोनस रैम डी रैम की अपेक्षा ज्यादा तेज होती है, मतलब स्पीड इसकी ज्यादा होती है। इसकी तेज गति के कारण यह सीपीयू की घड़ी की स्पीड के अनुसार रिफ्रेश होती है। सीपीयू की जो घड़ी की स्पीड होती है उससे के अनुसार ये रिफ्रेश होती है। स्टैटिक रैम पे आते हैं। स्टैटिक रैम ऐसी रैम है जो कम रिफ्रेश होती है। कम रिफ्रेश होने के कारण यह डेटा को मेमोरी में अधिक समय के लिए सेव रखती है। तो ये होती हैं, ये डी रैम जो रहती है ज्यादा रिफ्रेश होती है। एस रैम सीपीयू की घड़ी के हिसाब से रिफ्रेश होती है। और जो स्टैटिक रैम होती है वो कम रिफ्रेश होती है, इसलिए डेटा को ज्यादा समय के लिए स्टोर रखते हैं। फिर आते हैं हम रोम पे, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी मेमोरी जो है यह स्थायी मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी होती है, जिसे कंप्यूटर के निर्माण के समय प्रोग्राम स्टोर कर दिए जाते हैं। इस मेमोरी में स्टोर प्रोग्राम परिवर्तन और नष्ट नहीं किए जा सकते, मतलब एक इसमें जो प्रोग्राम एक बार फीड हो गया वो परमानेंट फीड रहता है। ये नॉन वॉलेटाइल या स्थायी मेमोरी कहलाती है। रोम जनरली 3 टाइप की होती है, पी रोम, ई रोम और डबल ई रोम। तो पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई रोम का होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और डबल ई प्रोम का होता है, या ई स्क्वायर पी रोम का, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो दोस्तों हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी रहती है ना, वो यूजर के द्वारा सिर्फ एक ही बार प्रोग्राम की जा सकती है। अगर आप इस मेमोरी को एक बार प्रोग्राम कर देते हैं तो इसके अंदर जो डेटा है वो दोबारा आप नष्ट या फिर आप डेटा को वैनिश, डेटा को खत्म करके दूसरा डेटा नहीं डाल सकते। फिर आते हैं आप ई प्रोम पे। तो दोस्तों ई प्रोम जो रहती है ना वो इरेजेबल रहती है।
आप इसका डेटा को इरेज कर सकते हैं और इसमें नया डेटा आप डाल सकते हैं। पर डेटा को इरेज करने की जो प्रोसेस है वो एक ही प्रोसेस है। आपको जो ईप्रोम रहती है वो उसको आपको अल्ट्रावायलेट रेस यानी धूप की किरणों में सन की डायरेक्ट रेस में रखना पड़ेगा। उसके द्वारा ही उसका डेटा जो है ना इरेज होगा, और उसका डेटा जब इरेज हो जाएगा तो आप दोबारा उसमें डेटा आसानी से डाल सकते हैं। फिर आते हैं हम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकली इरेजेबल अपने नाम से ही बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल मतलब इसमें कोई लाइट का रोल होगा। तो दोस्तों लाइट का रोल इसमें यह है कि जो अपन इलेक्ट्रिकली इरेजेबल में है, अल्ट्रावायलेट रेज से उसको इरेज नहीं करते। हम 5 वोल्ट का चार्ज देते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज देते हैं, उससे ये मेमोरी को क्या करते हैं हम नष्ट करते हैं। जो भी इसमें डेटा है वो वॉलेटाइल खत्म कर देते हैं हम इसका डेटा को, और फिर इसको हम दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी जो थे वो प्राइमरी मेमोरीज के टाइप थे, और इससे अगली वीडियो हम जो बनाएंगे तो हम सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी वो आप कमेंट कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।